कभी कम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। आज की गुफ्तगू में बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो हमारे जहनों में हमेशा रहते थे, वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए। ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स के हवाले से अगर बात करें तो 10 मई का वाक़या था जिसमें हमने फ़तह हासिल की, उस हवाले से कि किस तरह से उसका इम्पैक्ट हम सब लोगों पे पड़ा, आम शहरी पे पड़ा। आज का सेशन बहुत अच्छा सेशन रहा। मार्का है जो कि उन्होंने 10 मई को किया, उसके बारे में हमारे स्टूडेंट को आगाह किया गया, उसकी डिटेल्स और टीचर के साथ डिस्कशन की गई। बहुत ही एक इंटरेक्टिव सेशन था और इससे हमें यही हम अखज़ करते हैं कि पाकिस्तान अमन का गहवार है और पाकिस्तान ने हमेशा पूरी दुनिया को अमन का पैगाम पहुँचाया। आज कमांडर 5 कोर जो कि DHSFI यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, उन्होंने आज 6 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से खिताब किया। बेसिकली जो मकसद आज खिताब का था वो ऑपरेशन बुनियान मरसूस, यानी जो आहनी दीवार ऑपरेशन हमने किया था मई 10 को, उस सिलसिले में बच्चों को और फैकल्टी को ऑन बोर्ड लेकर आना था। इट्स वंडरफुल लिसनिंग टू द कोर कमांडर, जिस तरह उन्होंने बैकग्राउंड में सारी चीज़ें बताई, हिस्ट्री से चीज़ों को रिलेट किया। इट वाज वंडरफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम। मरसूस जो ये इवेंट हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, उसमें जो रोल, जो एक्शन पाकिस्तानी फौज का था, वी रियली एडमायर दैट। हमें कोर कमांडर ने बहुत सारी ऐसे हमारे जो पॉइंट्स थे उसे क्लियर करा स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करते हुए उन्होंने 2 नेशन थ्योरी के बारे में बताया। इसके अलावा पहलगाम जो इंडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा था जो वो हर दफ़ा इलेक्शन से पहले करते हैं, उसके बारे में इंसाइट्स दिए। किस तरीके से हमने जो है ना इंडिया की जो मिसाइल्स थे, इंडिया के जो ड्रोन्स थे, हमें A to Z उस पर कवरअप दिया गया, और इंक्लूडिंग खालिस्तान मूवमेंट तहरीक पे, और इंडिया के अंदर जो जिस तरीके से RSS और BJP के जिस तरीके से मुसलमानों पे दबदबा जोर है, उसके ऊपर भी हमें बहुत अच्छे से ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर ने हमें बताया कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में जितने मसले हैं उसकी जड़ है। जैसे उन्होंने पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। दिस हैज़ बीन अ वेरी एनलाइटनिंग एंड वेरी इंसाइटफुल सेशन वेयर सर हैज़ टेकन आवर टाइम, हिज वैल्यूएबल टाइम टू आंसर ऑल ऑफ आवर क्वेश्चंस इन ग्रेट डिटेल, एंड वी आर ऑल लीविंग दिस सेशन विद रिन्यूड फेथ एंड reinforced pride in our armed forces. Takeaway message from this session is that Pakistan's sovereignty cannot be challenged by anyone, and we are a united front, and no power on earth can undo Pakistan. We are very proud of our army. इंटरेक्टिव सेशन काफ़ी अच्छा रहा। बहुत सारे ऐसे सवालात, एक सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, उन सब के जवाब आज के इंटरेक्टिव सेशन में मौजूद थे। इस तरह के सेशंस और बढ़ाए जाएं। एक स्टूडेंट हो के मुझे इस चीज़ का नॉलेज इस इंटरेक्टिव सेशन ने दिया है कि हमारे इर्द गिर्द कोयटा में हो क्या रहा है, कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिथ्स थी जिनको हम अपना पर्सपेक्टिव बनाकर चल रहे थे। आज का जो सेशन था रिगार्डिंग दी रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और जो हालिया हालात में बलूचिस्तान में जिस तरह से हमारे आर्म्ड फोर्सेस का रोल है इन डेवलपिंग अ वेरी पॉजिटिव इमेज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो भी सिचुएशन है बलूचिस्तान की रीसेंट, उसके हवाले से बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन था। बलूचिस्तान की सूरत हाल के लिहाज से और मुल्क की सूरत हाल के लिहाज से बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। काफी चीजें हमें भी और स्टूडेंट को सीखने का मौका मिला और उनके बहुत सारे कंफ्यूजन्स जो थे वो दूर हुए। मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन तेज कदम हो, पाकिस्तानी फौज के जवान है हम, अपने मुल्क को मांगने के मान है हम।
आज हमारा हिलाल टॉक के साथ क्लोजिंग सेरेमनी था एंड इट वाज वेरी नाइस लिसनिंग टू द कोर कमांडर बहावलपुर। उन्होंने बहुत सी बातें हमें बताई और बहुत से आइडियाज हमसे शेयर किए। पर्टिकुलरली कोर कमांडर ने जो एकेडेमिया और आर्मी के साथ लिंकेज और उससे जो स्टूडेंट्स में स्ट्रेंथ डेवलप करना उसके ऊपर डिस्कशन की। इसमें असल मकसद ये था कि फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं और पाकिस्तान की जो आइडियालॉजी है उस पर बात की जाए और हिंदुत्व जो इंडिया का एग्रेशन है उसको डिस्कस किया जाए।